प्रीवियस ईयर के साथ साथ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल सके और आप एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सेट 51 टॉप 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस साथ में एनसीईआरटी बेस्ड स्टैटिक जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट सीरीज। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस और वीडियो मिल जाएंगे। आपको जिस तरह का वीडियो अच्छा लगता है जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है? तो हमारे बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक जो बचत योजना है वह कौन सी है? तो ए नंबर में सुकन्या समृद्धि योजना, बी नंबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सी नंबर समृद्धि योजना और डी नंबर स्वावलंबन योजना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो जो सबरीमाला मंदिर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है और यह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो सेरीकल्चर है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन, वृक्ष संवर्धन और रेशम कीट पालन। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी तक भारत के सबसे जो युवा राष्ट्रपति बने हैं वह कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में बॉक्स करें और आपका कॉन्फिडेंस जो है वह बढ़ती जाएगा। तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो कुंडनकुलम नाभिकीय परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, वह तमिलनाडु में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो जोजिला दर्रा है यह जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित हुआ था? तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो जो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था 23 मई 1986 को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डांडी नामक स्थान जो है वह किस राज्य के नवसारी जिले में है? तो जो डांडी नामक स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा प्रारंभ किया था तो वह किस जिले में है? तो जब वह गुजरात का, इस आंसर के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह गुजरात राज्य के नवसारी जिले में है डांडी नामक स्थान, जहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा शुरू किया था। किसके द्वारा मंगलयान MOM मिशन को 5 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था? तो MOM मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था इसरो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थापना कब हुआ था? तो जो UNSC है
इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के आंसर का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1945। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने किया था? तो जो 10वें सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इसी के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? जो लोकसभा है उसमें जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो 550 हो सकता है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, 550। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस है वो प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि UIOG के क्लासेस के नाम से होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कि पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का जो SI यूनिट है वह क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट होता है मोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको जल्दी प्रोवाइड हो सके और आप एग्ज़ाम में अपना जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं एक सीट अपना पक्का कर सके। तो किस राज्य के शासक नवाब जो है वजीर कहलाते थे? तो वह कौन सा राज्य था जिसका जो शासक नवाब है वह वजीर कहलाता था? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर ए। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? जो टीपू सुल्तान था उसने जो अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन सा युद्ध चल रहा था? यानी कि हैदर अली का जो मृत्यु है वह किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो हैदर अली की जो मृत्यु है 1782 में हुआ था, और उसी समय 1782 से 1784 तक जो है द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन है? तो जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया है इसका जो लेखक है वह है राम मनोहर लोहिया। तो इसके अनुसार जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। पत्रकार के कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह पत्रकार का कर्तव्य करते हुए जेल जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वह था बाल गंगाधर तिलक। तो इसके अनुसार जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा का प्रावधान कब से किस मिशन द्वारा दिया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा? तो वह मिशन था ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। अवमूल्यन डिवेल्युएशन शब्द का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? तो चलिए इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो अवमूल्यन अर्थ शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। अवमूल्यन का मतलब ये होता है।
और इससे जो है अपना व्यापार को रेगुलेट करने में मदद मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? तो जल्दी से मिलान कीजिए कौन सा सुमेलिखित नहीं है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह जो है 1987 में, ये तो सही है। मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988, ये भी सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये भी सही है। साक्षर भारत मिशन 2008, ये गलत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ये जो है गलत है। और जो साक्षर मिशन योजना है इसका जो शुरुआत हुआ था 2009 में हुआ था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दिया गया था? तो जो संघ है, जो संघ का जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसे दिया गया था? तो जो संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह दिया गया था गवर्नर जनरल को। तो इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है वह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा कर है जो कि केंद्रीय कर नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कौन से कर जो है वह केंद्रीय कर नहीं है। तो सेवा कर केंद्रीय कर है, शिक्षा कर ये भी केंद्रीय कर है, सीमा शुल्क ये भी केंद्रीय कर है। तो जो राजमार्ग है यह राज्य सरकार का कर है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राज कर। सूचीवन को सूची 2 से सुमेलिखित कीजिए और कोड का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। चलिए मिलाना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच हुआ था। चलिए ए का हो जाएगा 2। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक होगा? तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और जो तीसरा है वह 61 से 66। तो हो जाएगा बी का 3। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वह हो जाएगा 69 से 74। तो सी का हो जाएगा 4। और जो बाकी बचा डी का यानी छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा 1980 से 85। इसका हो जाएगा 1। पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो जो इंडियन अनरेस्ट है इसका लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। तो इसके अनुसार से इसका ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है, वैलेंटाइन सिरोल। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसका प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? तो मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है वो क्या है? तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। तो जो मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है वह है कि जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि मौसम के अनुसार से लोगों को काम मिलता है और जब वह मौसम ख़त्म हो जाता है तो वह बेरोजगार हो जाता है। तो यही क्वेश्चन में कहना है कि जो मौसमी बेरोजगारी का जो परिभाषित करता है तो यही करता है कि जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता है और अन्य दिन जो है वह बेरोजगार हो जाता है, इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो जो अहमद शाह अब्दाली है इसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत निम्नलिखित में से कौन जो है वह राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति बनाता है हमारा वित्त मंत्रालय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार के निलंबन के विषय में कौन सा कथन जो है वह सही है? तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशन से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये जो है सही है। तो ऑप्शन जो डी नंबर है ये सही हो जाएगा। भारत में बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण है वह 1969 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है वो भारत और नेपाल की सीमा के बीच बनाता है? तो भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा बनाता है वह नदी है, कौन सी नदी? तो वह नदी है काली नदी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेह जो है वह किस नदी के किस तट पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। जो लेह जो है वह सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। कहाँ पे? तो सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन है? तो जो स्वदेश वाहिनी है इसका जो संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले जो है वह स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ था? जो सबसे न्यूनतम था कहाँ था? तो नागालैंड में। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो माइनस में चला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था किया गया था? तो जो 1909 ईस्वी का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें क्या चीज़ का व्यवस्था किया गया था? तो उसमें किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए, रबड़ प्रमुख जो फसल है यह कौन सा जलवायु का पौधा है? तो रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो जो रबड़ जो है वह भूमध्य रेखीय जो जलवायु है इसी का एक पौधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व जो है वह सबसे कम है? तो जो सबसे कम आबादी घनत्व है वह कहाँ है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है जो उसका जनक कौन माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। शिवाजी जिसे अब छत्रपति शिवाजी कहते हैं, तो उसने जो अपना छत्रपति है इसकी उपाधि कब धारण की थी? तो जो छत्रपति है इसकी उपाधि जो है 1674 ईस्वी में धारण किया था। तो इसके अनुसार से जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। तो देखिए अब कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। सभी क्वेश्चन एकदम एग्जाम बेस्ड, NCERT बेस्ड और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश की मौलिक अधिकारों से लिया गया है? तो जो मूल अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है अमेरिका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसमें तो बी आ गया है, अमेरिका। कौन सा देश जो है वह G8 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है जो G8 का सदस्य नहीं है? तो जो अपना भारत है वह इस सदस्य में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों जापान, जर्मनी और कनाडा जो है वह G8 का सदस्य है। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 में ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, दूरी, लंबाई और इधर दिया है मात्रक, नॉटिकल, कैंडेला, मीटर और एमीटर। तो चलिए मिलाते हैं। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह होता है कैंडेला, तो ए का हो जाएगा 2। विद्युत धारा का मात्रक होता है एमीटर, तो जो बी का हो जाएगा वो हो जाएगा 4। दूरी का मात्रक होता है नॉटिकल मील, तो सी का जो है वो हो जाएगा 1। और जो लंबाई है इसका मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है तो मीटर, तो डी का हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक जो है यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम के तट पर जो स्थित है मत्स्य बैंक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉगर बैंक। यह एक मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके आंसर से सी, डॉगर बैंक। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी प्रकृति कैसी है? चलिए देखते हैं। वाद योग्य है, असंशोधनीय है, अवाद योग्य है या इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो मूल संविधान है वह कैसे है? तो वह वाद योग्य है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए है वह सही आंसर हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो रडार का प्रयोग है वह कहाँ किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो है वायुयानों की स्पीड, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो रडार है इसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, और रेडियो तरंग से वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो इसके आंसर से जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। बाब अल मंडेब जल संधि कौन सी जल संधि है? तो बाब अल मंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ता है? तो जल्दी से बताइए। तो बाब अल मंडेब जो जल संधि है किसको जोड़ता है? तो बाब अल मंडेब जो जल संधि है वह जोड़ता है ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। तो आज का क्लास यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मिल जाएगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल UIOG के क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन कि शिवाजी की राजधानी और उसका गुरु कौन था? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिवाजी का जो राजधानी और इसके जो गुरु है वो कौन थे। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर GK GS और प्रैक्टिस सेट जो है सभी की क्लास चल रहे हैं। किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक GK का क्लास होगा और इसका प्रैक्टिस सेट, मंथली करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल ही में दिसंबर और जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स अपडेट हुआ है, जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी, NTPC, FCI, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास भी चालू है। तो हमारे क्लास का टाइम दिखाते हैं। सुबह में 9 बजे PYQ सीरीज चलता है, जिसमें से आपको 135 शिफ्ट का सभी PYQ कराया जाएगा। दूसरा क्लास 1 बजे
जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है और इसमें आप आके अपना क्षमता जो है दिखा सकते हैं कि आप कितनी पानी में हैं। तीसरा क्लास शाम 6 बजे स्टैटिक जीके जीएस का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो चलता है और यह स्कोर बूस्टर का कार्य करेगा और आपकी कॉन्फिडेंस को जो है वह हाई बनाएगा। तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का जो MCQ है वह जल्द ही आने वाला है शाम में। तो हमारे चैनल से जल्दी जुटिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।